Good morning, children. Class 8, History, Chapter 1, Part 3. Industrial Revolution, औद्योगिक क्रांति. In the medieval period, people preferred the domestic production. मध्यकाल में लोग हाथ से बने वस्तुएं या घरेलू उत्पादन पसंद करते थे. They produced every product by hand. वे सारी चीजें हाथ से बनाते थे. कारपेंटर, बढ़ई, पॉटर, कुम्हार, वीवर, बुनकर. ब्लैकस्मिथ, लोहार इत्यादि. etc इत्यादि. फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ विलेजेस. गांव के लोगों की जरूरतें पूरी करते थे. द पीपल ऑफ द विलेज हैड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी. गांव के लोगों का अर्थव्यवस्था जो था वो आत्मनिर्भर था. दैट इज वाई दे डिड नॉट डिपेंड ऑन द आउटसाइड मार्केट. इसलिए वो बाहर के बाजार पे निर्भर नहीं थे. बट ग्रेजुअली द डिमांड फॉर गुड्स वाज इंक्रीज्ड. लेकिन धीरे धीरे सामान का मांग बढ़ता गया. इन दिस केस हैंडमेड लोकल गुड्स वाज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल. इस केस में, इस मामले में हाथ से बने हुए वस्तु जो थी वो लोगों की जरूरत को पूरा करने में सामर्थ्य नहीं थी या पूरा नहीं कर पा रही थी. लोगों की जरूरतें पूरा नहीं कर पा रही थी. विलेजेस हैड नॉट एडिक्वेट रॉ मटेरियल. गांव में प्रचुर मात्रा में कच्चा माल नहीं था. टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. उत्पादन को बढ़ाने के लिए. देयरफॉर इसलिए ए न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन नेम्ड द फैक्ट्री सिस्टम वाज एडॉप्टेड. इसीलिए एक नया तरीका अपनाया गया उत्पादन का जिसका नाम था फैक्ट्री सिस्टम या कारखाने की प्रणाली अपनाई गई. रिच पीपल सेट अप देयर फैक्ट्रीज थ्रू दिस सिस्टम. इस प्रणाली के माध्यम से अमीर लोगों ने अपने कारखाने स्थापित किए. They bought raw materials in large quantities. उन्होंने बहुत बड़े मात्रा में कच्चा माल खरीदा. And employed lots of workers and artisans. और उन्होंने बहुत सारे कामगारों और कारीगरों को रोजगार दिया. Who worked by using the newly invented machine. और उन्होंने नई नई आविष्कार की गई मशीनों के द्वारा काम करना शुरू किया या काम करने लगे. Now the factory system replaced the domestic system. जो घरेलू प्रणाली था उसको अब कारखाने की प्रणाली ने रिप्लेस कर दिया. उसका जगह ले लिया. Goods were produced by using machine instead of using hands. अब सामान बनाई जाती थी मशीनों से जो पहले हाथ से बनाई जाती थी और ये सामान काफी तेज गति से उत्पादन की जाती थी. This new technique of production brought drastic changes in the economy. इस नए तकनीक ने इस नए उत्पादन की तकनीक ने काफी भीषण बदलाव लाए अर्थव्यवस्था में जिसको कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं. The first industrial revolution took place in England. पहला औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आया. By 1750, lots of new machines were invented in England. 1975 तक बहुत सारी नए मशीनों का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ. Due to scientific spirit inspired by the Renaissance. और पुनर्जागरण की वजह से जो साइंटिफिक सोच आया
वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, उसकी वजह से ये सारे इन्वेंशन 1750 में बहुत सारे मशीनों का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ। द फ्लाइंग शटल इन्वेंटेड बाय जॉन के। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी बाय जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। द वाटर फ्रेम बाय रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। पावर लूम बाय एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। एंड द मून बाय सैमुअल क्रॉम्पटन। और सैमुअल क्रॉम्पटन ने मूल का आविष्कार किया। वेयर सच मशीन्स दैट ब्रॉट ट्रिमेंडस चेंजेस। ये कुछ मशीनें थी जिन्होंने काफी भीषण बदलाव लाए। एंड ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और कपड़ा उद्योग में उत्पादन को भी इन्होंने बढ़ाया। चेन ऑफ इन्वेंशंस। अब देखते हैं आविष्कार की श्रृंखला। फर्स्ट, द रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पहले क्रांति आई, वो कपड़े के उद्योग में आई या कपड़े के उत्पादन में आई। इंडिया इंपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कॉटन। भारत बहुत बड़ी मात्रा में कपास मंगवाता था, बाहर से आयात करता था। न्यू मशीन्स वेर रिक्वायर्ड टू स्पिन आउट द थ्रेड इनटू क्लॉथ। अब नई मशीनों की जरूरत पड़ी ताकि इन कपास को काता जा सके सूत में और सूत से फिर कपड़े में। द फर्स्ट ऑफ दीज इन्वेंशंस वाज द फ्लाइंग शटल। तो इन कपड़े की इंडस्ट्री में सबसे पहला आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था फ्लाइंग शटल का एंड द स्पिनिंग जेनी। और फ्लाइंग शटल और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। दैट हेल्प टू स्पिन कॉटन फास्टर, जिसने मदद की कपास को तेजी से काटने में, सूत बनाने में। द वाटर फ्रेम एंड द मूल हेल्प द थ्रेड्स टू मेक देम फाइनर एंड चीपर। और वाटर फ्रेम और मूल का जो आविष्कार हुआ था उसने मदद किया इन धागों को पतला करने में और सस्ता करने में। एली व्हाइटनी invented the cotton gin that separated seeds from cotton 300 times faster than by hand. एली व्हाइटनी ने कॉटन जिन का आविष्कार किया जो क्या करता था, कपास को बीज से अलग करता था। जितना कपास बीज से हाथ के द्वारा किया जा सकता था उससे 300 गुना ज्यादा ये मशीन उससे 300 गुना ज्यादा तेज गति से ये मशीन कपास को बीज से अलग करती थी। He used first mass production methods in his arm factory। और उसने इन मशीन्स का जो मास प्रोडक्शन है तो उत्पादन है वो उसने अपने आयुध के कारखाने में किया। The invention of steam engine by James Watt symbolizes the revolution। जेम्स वॉट के द्वारा जो भाप इंजन का आविष्कार किया गया वो इस क्रांति का एक प्रतीक है, या उस प्रतीक बन गया। It could be used in any kind of machine। और इसको किसी भी मशीन के साथ में काम किया जा सकता है, किसी भी मशीन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेटर कार्टराइट who made the power loom, बाद में कार्टराइट जिसने पावर लूम बनाया, that could run on a steam engine of James Watt। बाद में कार्टराइट ने पावर लूम बनाया जो कि जेम्स वॉट के भाप के इंजन के साथ में काम कर सकता था। ये पावर लूम मशीन का पिक्चर है
और इसके ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द मॉडल ऑफ स्टीम इंजन। ये भाप इंजन का एक मॉडल है। In 1814, George Stephenson invented the first locomotive rocket. 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने लोकोमोटिव रॉकेट का आविष्कार किया बाय यूजिंग द स्टीम इंजन। इस भाप के इंजन को इस्तेमाल करके उन्होंने 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने लोकोमोटिव रॉकेट का आविष्कार किया। The large scale construction of railroads improved the transportation of people and materials. और फिर धीरे धीरे जब रेल की पटरियां बड़ी मात्रा में बिछाई जाने लगी तो क्या हुआ, लोगों और सामान का परिवहन जो है उसमें काफी सुधार आया। रोड्स एंड कैनाल सिस्टम्स मेड ट्रैवल चीपर। सड़क और नहर की प्रणाली जो थी उसने भी यात्रा को काफी सस्ता बना दिया। इन द 19th century, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इम्प्रूव द कम्युनिकेशंस। 19वीं शताब्दी में तार और टेलीफोन ने कम्युनिकेशन, संपर्क या संचार को काफी सुधारा। द ब्लास्ट फर्नेस कन्वर्टेड आयरन टू स्टील। और ब्लास्ट फर्नेस जो मेटलर्जी बड़े बड़े कारखानों में, स्टील फैक्ट्रीज में काम यूज किया जाता है, तो ब्लास्ट फर्नेस क्या करता था, लोहे को स्टील के रूप में बदलता था विच कुड इन टर्न प्रोड्यूस बेटर मशीन्स। और आयरन को स्टील में ब्लास्ट फर्नेस में बदला जाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि और बेहतर मशीनों का उत्पादन किया जाने लगा। A revolution in agriculture with new farm machinery was occurred। और इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी नई नई मशीनें आई और इसकी वजह से खेती के और कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति आई। इस तरह ये मशीनें जो थी उनमें से कुछ थी जैसे द स्टील प्लॉ, स्टील का हल, एंड मैकेनिकल ड्रिल और यांत्रिक ड्रिलिंग मशीन जो छेद करते हैं वो। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स। आपने पहले ही पढ़ा हुआ है नए समुद्री रास्तों के खोज के बारे में। दैट लेड टू ए ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ ट्रेड, जिसके वजह से क्या हुआ कि व्यापार का काफी विकास हुआ। फैक्ट्रीज, कारखाने, बिग मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें, स्टीम, भाप एंड इलेक्ट्रिक पावर और बिजली की शक्ति आर द मेन सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सामान का उत्पादन करने के लिए फैक्ट्री, मशीन, भाप और बिजली की शक्ति जो है ये मुख्य स्रोत है। These sources replace the small industries। इन स्रोतों ने छोटे छोटे कारखानों का जगह ले लिया है। लाइक ओल्ड कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, जैसे कि कुटीर उद्योग और गांव के जो छोटे छोटे कारखाने थे उनका जगह ले लिया। हैंडवर्क डन बाय क्राफ्ट्समैन एंड लेबर्स वेर ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय न्यू टेक्निक्स ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन। जो लोग कारीगर थे, हाथ से काम करते थे, या जो कामगार हाथ से काम करते थे, उसको भी रिप्लेस कर दिया, मतलब उसका भी नई तकनीकों ने और मशीन के द्वारा उत्पादन जो था और उसका मैनेजमेंट, मशीनों का प्रबंधन जो है उसने जगह ले लिया। जो हाथ से काम किए जाते थे कारीगरों के द्वारा, उसका जगह ले लिया। नई तकनीक, मशीन द्वारा उत्पादन और उसका प्रबंधन ने हाथ से, जो कारीगर हाथ से काम करते थे या कामगार हाथ से काम करते थे, उसका जगह ले लिया।
दीज ऑल चेंजेस वेर नोन एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये सारे बदलाव को ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। सो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर राइज ऑफ कैपिटलिज्म